Hello and welcome to everyone. In this video, we will continue our chapter number 1, that is electric charge and field. In this video, we will see Coulomb's law and some equation related to charge, electric field, electric force. So let's start. So before studying Coulomb's law, आज यहाँ पे ये बेसिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी है वो हम थोड़ा देख लेते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. जो चार्ज होते हैं उसको हम टोटल चार्ज मतलब उसको एक एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, मतलब कि हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है कोई कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल में, तो वो हम टोटल चार्ज को हम एडिशन कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो चार्जेस आर हैविंग एडिटिव प्रॉपर्टीज. और चार्ज एक्चुअली क्या होता है, लास्ट टाइम हमने देखा चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एक एग्जांपल देख लेते हैं ये एडिटिव प्रॉपर्टी का. सो लेट्स से Q1 इज़ 1 कूलम, Q2 इज़ -3 कूलम. तो लास्ट टाइम भी जब हमने देखा चार्जेस आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी, वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर वन इज़ नेगेटिव. चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, बट उसकी वैल्यू माइनस या प्लस दोनों ही हो सकती है. सो लेट्स से Q1 इज़ 1 कूलम, Q2 इज़ -3 कूलम. अब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज हमें फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2. सो 1 -3 -2 कूलम. सो यहाँ पे टोटल चार्ज -2 कूलम हो जाएगा. अनदर प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हम एक कोई पर्टिकुलर कंडक्टर में से दूसरे कोई कंडक्टर में या वही कंडक्टर की दूसरी कोई पोजीशन पे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एज पर द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. ओके, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो चार्ज में भी ऐसा ही है. लेट्स से लास्ट एग्जाम्पल में जब हमने देखा कि ग्लास रोड था, उसको हमने सिल्क या वूल क्लॉथ पे रब किया था, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया था और वूल क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आया. तो बट हम टोटल नेट चार्ज देखने जाए दोनों का ही, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे जनरेट हुआ था उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क या वूल के क्लॉथ पे जनरेट हुआ. सो टोटल नेट चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो उस केस में हमारा ज़ीरो हो जाता है. सो चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. नेट चार्ज हमारा जो टोटल होगा वो हमेशा ज़ीरो रहेगा. थर्ड इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मीन्स टोटल चार्ज जो होता है वो होता क्या है, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई. सो ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. तो हमें कोई पर्टिकुलर कंडक्टर में हमें फाइंड करना है चार्ज, तो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें क्वांटाइजेशन करना है, टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है, तो वो हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो इन क्वांटाइजेशन इट कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस ई. तो यहाँ पे जो एन आएगा उसकी वैल्यू माइनस या प्लस हो सकती है, इंटीजर वैल्यू होगी वो माइनस या प्लस हो सकती है. मतलब चार्ज जैसे कि उसकी दो पोलैरिटी है तो उसका ये आंसर जो आएगा मल्टीप्लिकेशन वो प्लस या माइनस दोनों ही आ सकता है. प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे हमारा Q प्लस आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे Q हमारा नेगेटिव होगा. सो दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है और उसको हम थियरी और एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल सी दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट Coulomb's law. So the statement of Coulomb's law is Coulomb has performed one experiment and he found that जब उसने Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज को, अभी यहाँ पे Q1 और Q2 ये दोनों ही चार्ज है, उसकी साइज़ है कम है और उसके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रखा है. तो हम पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे कि जब ये दोनों चार्जेस है
उसके बीच का डिस्टेंस उसके साइज़ के कंपेयर में बहुत ही हो, तो ये Q1 और Q2 दोनों ही पॉइंट चार्ज हो जाएंगे. सो ही फाउंड दैट force between electric force between this Q1 and Q2 two point charge is directly proportional to the multiplication of this Q1 and Q2. मतलब ये दोनों ही चार्ज के मल्टीप्लिकेशन जितना इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है, जैसे ये Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दैट में बी रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, बट वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा. सो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड ही ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट कि जैसे ही हम ये दोनों ही चार्ज को बीच में ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कम हो जाएगा. सो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. सो उसका स्टेटमेंट अगर हम देखने जाए तो वो ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 इज directly proportional to the magnitude of multiplication of both the charges, and it is inversely proportional to square of distance between two charges. तो ये हमारा सिंपल लॉ हो गया. सो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा. प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करेगा तो यहाँ पे k आ जाएगा. सो F इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. नाउ हमें यहाँ पे k की क्या वैल्यू है वो भी हमें याद रखनी है. सो आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट Coulomb found that when he took a Q1 and Q2 of 1 coulomb and he kept a distance between two charges 1 meter, then he has experienced that F यहाँ पे जो मिला वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन जितना फोर्स यहाँ पे मिला. सो अगर हम ये इक्वेशन में Q1 और Q2 दोनों ही की 1 कूलम रखेंगे और R को 1 मीटर रख देंगे तो F की जो वैल्यू आएगी वो ही K की आएगी. सो वैल्यू ऑफ द K इज 9 इंटू 10⁹. K को हम 1/4πε0 से भी डिनोट करते हैं. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कूलम्स का लॉ है इट कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स between two charge kept at a distance of r between each other. K की अगर हमें यूनिट फाइंड करनी हो तो इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो कैसे, चलो वो समझते हैं. तो हमने ये तो देखा कि F इज इक्वल टू दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो हमें ε0 की यूनिट फाइंड करनी होगी तो ε0 को यहाँ पे सब्जेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/4πf इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. नाउ Q1 की यूनिट है कूलम, Q2 की भी कूलम है तो दोनों की हो जाएगी कूलम स्क्वायर. R है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज तो वो हो जाएगा मीटर. 4π कांस्टेंट वैल्यू. F की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी जो यूनिट है वो N है तो ε0 की यूनिट होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो K इक्वल टू 1/4πε0 हमने पुट किया है तो जो ε0 की यूनिट होगी ओके वो यहाँ पे रखेंगे तो हमें K की यूनिट मिलेगी. 4π कांस्टेंट 1 कांस्टेंट तो ये है उसको सीधा ही हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमें K की वैल्यू मिलेगी एन विच इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये ε0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे यूनिट की तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो कूलम्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है पूरे चैप्टर में. इसके बेस पे ही पूरे आगे थियरी आएगी. ये बहुत ही बेसिक है और उसके बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं हम. तो हमें ये याद रखना है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और ये दोनों यूनिट भी याद रखनी है. नाउ लेट्स मूव टू कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो कूलम का जो लास्ट में हमें जो देखा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखा है. सी
यहाँ पे जो एफ डिराइव किया है, ओके, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डिराइव किया। अभी वहाँ पे ये Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसके रिगार्डिंग हमने कोई कमेंट नहीं किया है। सो ये पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। बट इफ़ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हमें ये कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म में थोड़ा समझना पड़ेगा। सो बुक में जैसे दिया है वैसे ही लेट्स से Q1 ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1 यहाँ पे प्लेस किया हुआ है विद अ पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, Q2 इज प्लेस्ड हियर और उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2 है। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स ऑन टू दिस चार्ज Q2, सो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, F21 को हम बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1। तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में देखो कि Q1 से Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें अभी जो डिस्टेंस लेना है ये Q1 और Q2 के बीच का लेना है। तो Q1 और ये ओरिजिन है उसका जो यहाँ पे वेक्टर है R1 है, Q2 और ओरिजिन उसका जो वेक्टर R2 है। सो यहाँ पे हमें Q1 और Q2 का वेक्टर लेना पड़ेगा एंड विच विल बी R21 और वो डिनोट होगा R2 माइनस R1 से। ओके, बिकॉज कि हमें जो प्रीवियस इक्वेशन था उसमें डिस्टेंस लेते थे वो तो Q1 और Q2 दोनों के बीच में ले रहे थे। सो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सो R21 होगा, इट विल बी R2 माइनस R1। एक और चीज़, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 2 पे 1 की वजह से। सो उसकी डायरेक्शन इस साइड में है, Q2 की साइड में है। ओके, यहाँ पे मैंने एरो दिखा, ये इस साइड में हमारी डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ R21। R21 की जो डायरेक्शन होगी ये यहाँ से लेके यहाँ पे होगी, यहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ किया है। सो R21 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली हम इतना ही लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर। बट इफ़ यू वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर फॉर्म तो हमें उसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यूनिट वेक्टर हो जाएगा R⁻²1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। सो R⁻²1, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स होगा। नाउ व्हाट विल बी द R⁻²1 को हम बोलते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो R⁻² डिवाइडेड बाय R⁻², इसको ही हम डायरेक्टली R⁻² बोल सकते हैं। ये R⁻² और ये R⁻² वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या इंडिकेट करती है, कोई नंबर इंडिकेट करता है। यहाँ पे ये कोई वेक्टर नहीं है, ये नंबर इंडिकेट करेगा दोनों ही। सो R⁻²1 इज इक्वल टू R⁻² वेक्टर डिवाइडेड बाय R⁻²। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा F मतलब कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R⁻² स्क्वायर, R⁻² वेक्टर डिवाइडेड बाय R⁻²। यहाँ पे ये जो है वो मैग्नीट्यूड है। ओके, डिनोमिनेटर में हम कभी भी वेक्टर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही आएगा। नाउ R⁻² क्या है, इट इज़ R2 माइनस R1, वो यहाँ पे पुट किया, ये क्यूब हो जाएगा। सो वेक्टर फॉर्म में हमारा ये इक्वेशन है। ये भी एक याद रखना है, तो पूरा लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से, थियरी समझ के फिर इसको याद रख लेना। सो F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R⁻² क्यूब। सो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमारा ये इक्वेशन बन रहा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² इंटू 1/4πε0, इसको हम K भी बोल सकते हैं। सो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बट व्हेन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, सो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, यहाँ पे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R⁻² क्यूब हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट
कि अभी जो फोर्स है Q2 की वजह से 1 पे लग रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ये 21 से F21 से ऑलमोस्ट पूरा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो ये मैंने डायरेक्शन बताई हुई है। F12 को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा नाउ इट विल बी R12 और R12 हो जाएगा R1 माइनस R2। तो अगर मुझे अब F12 फाइंड करना हो तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डायरेक्टली राइट F12, बट यहाँ पे होगा क्या, R2 माइनस R1 की जगह पे हमें R1 माइनस R2 लिखना है और डिनोमिनेटर में R1 क्यूब लिखना है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस टू इक्वेशन यू विल नोटिस दैट कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, खाली इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे R2 माइनस R1 है और यहाँ पे R1 माइनस R2 है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो यही पूरा एक टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो वी कैन से दैट F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। बट अब मैग्नीट्यूड की बात करने जाए तो दोनों ही सेम हो गए। सेम वे R12 इज इक्वल टू माइनस R21, ये तो ऑलरेडी आप 11th में मैथ्स में भी पढ़े हुए हो। R12 इज इक्वल टू माइनस R21 और हम वेक्टर की बात, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों सेम होगा। ओके, बुक में ये ऐसा फिगर भी दिया हुआ है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जब ये Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हो गए, ओके, तो हमें पता है ये सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अभी 2 पे जो 1 की ये यहाँ पे Q1 रखा हुआ है और यहाँ पे Q2 रखा हुआ है। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो क्या लगेगा, ये एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो अभी ये Q1 है, Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा। तो अभी ये फोर्स F21 ऐसे बाहर की साइड लग रहा है। सेम वे Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स एक दूसरे को खींचेंगे, बट अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं F21 और F12 एक दूसरे को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कि दे रिपेल ईच अदर, और दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से ज़्यादा कब होगा, जब दोनों ही पॉजिटिव हो गए। नाउ लुक इनटू दिस सेकंड केस। यहाँ पे Q1 इंटू Q2, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे Q1 लेट से पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये ऐसा हो जाएगा, अब अंदर की साइड फोर्स लगा है। सेम वे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे की साइड में फोर्स लगाएंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसा फिगर ड्रॉ किया, फिर हमें ये इक्वेशन लिखना है और यहाँ पे ये इक्वेशन आपको याद रखना है। फिर दिस इज द वेक्टर फॉर्म लॉ। ये एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही काम में आने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़ लो ये। टेक अ स्क्रीनशॉट। Thank you for watching video.